चोटों ने कभी चैन से सोने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया। इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। नमस्कार साथियों, एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की छठी कड़ी में आपका स्वागत है। आपने सुना कैसे इन 4 पंक्तियों में दोगुने नेगेटिव शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ऊर्जा अपरिमित की बात करते करते नेगेटिविटी पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। पर साथियों, ये तो सच है ना कि कहीं ना कहीं हम देख सुन भोग ही रहे होते हैं नेगेटिविटी और उसकी अभिव्यक्ति। एक स्थिति ऐसी भी होती है जब उदासी की घनघोर घटाएं घेर लेती हैं मन और दिमाग, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सोच, समझ, महसूसन और व्यवहार सब उस नेगेटिविटी के दायरे में सिकुड़ जाते हैं। पॉजिटिविटी कहीं बैक सीट ले लेती है, धराशायी हो जाती है नेगेटिविटी के सामने, जिससे कई तरह की इमोशनल और शारीरिक दिक्कतें आने लगती हैं। नॉर्मल दिनचर्या के काम तक करने को मन नहीं होता और कुल मिला के जिंदगी सूनी सूनी या व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। मूड उखड़ा ही रहता है, चेहरा मुरझाया। इस स्थिति को बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन कहते हैं। आज इसी पे चर्चा करेंगे। हर शब्द की अपनी अलग ऑरा होती है। डिप्रेशन की ऑरा बड़ी खराब सी होती है। किसी के द्वारा भी इस शब्द मात्र का प्रयोग कुछ उलझा सा देता है, थोड़ा मूड गड़बड़ा देता है सुनने वाले का भी। आप कह सकते हैं कि फिर इसकी बातें क्यों हो रही हैं। वो इसलिए साथियों कि बात करना जरूरी सा लग रहा है। इतना प्रचलित शब्द हो, इतना आम रुतबा फैला हुआ डिप्रेशन का, विशेषकर कोविड के बाद तो और भी फैला है डिप्रेशन का वर्चस्व। तो ऊर्जा अपरिमित के धारकों के साथ बनता है साझा करना विचार, आइडियाज, और कैसे जाना जा सकता है कहाँ से घुसपैठ शुरू होती है इस शैतानी ताकत की, और क्यों और कैसे फैलता है फन इसका, और कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है इसका प्रभाव। ऐसे जैसे वो कहते हैं ना, निप द इविल इन द बट। जरूरी इसलिए भी है डिप्रेशन पर चर्चा करना क्योंकि अमूमन टैबू माना जाता है इसके बारे में बताना, कहना, और इस मामले में हम अभी भी पिछली शताब्दी में ही जी रहे हैं। लोग क्या कहेंगे की संभावना से भयभीत। उस पर यह भी है कि काफी देर तक जानते हुए अनजान बने रहने की सी स्थिति रहती है, जिससे डिप्रेशन माइल्ड से मॉडरेट और फिर सीवियर हो जाता है। हमारी ऊर्जा ही है हमारा पिवट, धुरी, जिसके चौगिर्दे घूमता है हमारा अस्तित्व। और जैसे ही ऊर्जा का ग्राफ गिरने लगता है किसी भी गम, उदासी, तकलीफ से, तो हम ही नहीं संभालेंगे खुद को, तो कल को ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम निशक्त हो जाएं, पावरलेस। और ऐसी कंडीशन तो कहते हैं ना कि दुश्मन की भी ना हो। अवेयरनेस ऐसी कुंजी है, एक ऐसा आईना जिससे अपनी ऊर्जा की यथावत स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। और ऐसा जानने और समझने से सुलभ होता है समाधान का मार्ग। कितना हम कर सकते हैं खुद को ठीक, और कितनी को जरूरत होगी हमें हेल्प की, वो चाहे मेडिकेशन हो या काउंसलिंग या दोनों ही। डिप्रेशन ट्रिगर होता है किसी न किसी कारण से। स्टूडेंट्स में कहीं रैगिंग या क्लास में इंटिमिडेशन भरा व्यवहार किसी अन्य स्टूडेंट का या किसी टीचर का उसकी साइकी पर बुरा असर डाल सकता है। स्कूल या कॉलेज में कहीं बुलिंग या वायलेंट बिहेवियर भी इसके लिए जिम्मेवार है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या उनकी उम्मीदों पे कहीं खुद को पूरा ना उतार पाने की आशंका, या किसी एग्जाम में असफलता या ऐसी एप्रीहेंशन भी डिप्रेस कर सकती है।
कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी किसी कंपटीशन में पिछड़ जाना, या जैसा कोई व्यक्ति चाहता हो वैसी जॉब या काम का ना मिलना भी कर सकता है डिप्रेस्ड। ओल्डर एडल्ट्स में बड़े होने या उम्र के बढ़ने या उससे जुड़ी आशंकाएं, कहीं अकेला होने या रह जाने की भ्रांति, फाइनेंशियल तंगी या कोई बीमारी का डर, रिटायरमेंट ब्लूज, वर्कहोलिक रहने के बाद एकदम खाली होने का एहसास, किसी परिजन या बहुत प्रिय साथी या जीवन साथी के बिछुड़ जाने का दुख, निर्भरता की आशंका या निर्भर होने का एहसास भी डिप्रेशन का कारण बनते हैं। महिलाओं में पोस्ट डिलीवरी बहुत आम है डिप्रेशन में जाना। वैसे पेरेंटिंग अपने आप में ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान काफ़ी वल्नरेबल होते हैं पेरेंट्स या टू बी पेरेंट्स। बाज़ी दफ़ा बच्चों का पूरा सेहतमंद ना होना या दिव्यांगपन स्वाभाविक रूप से पेरेंट्स को डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। पर जहाँ स्थितियाँ टफ होती हैं वहाँ हमें और टफ बनना होता है, ना कि कमज़ोर। वर्कप्लेस टेंशन्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एटीट्यूड्स ऑफ बॉसेस या संबद्ध कलीग्स या सबॉर्डिनेट्स भी कारण बन सकते हैं डिप्रेशन का। वैसे ये हमारी अपनी सहने या स्वीकारने की क्षमता पर निर्भर करता है कि हम कितना कोप विद कर सकते हैं डिप्रेशन के कारणों को। इंसानी फितरत हर समय हर स्थिति में इन कमांड रहे ये जरूरी नहीं। दिल ही तो है, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। डिप्रेशन केवल अस्थाई मूड गड़बड़ होना नहीं है, ना ही एक झटके से चुटकी बजाते ही इससे निकला जा सकता है। वास्तव में जितना आम इस शब्द का प्रचलन है उतना हल्के से डिप्रेशन को लिया नहीं जा सकता, ना लिया जाना चाहिए। डिप्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की या साइकोथेरेपी की या दोनों की। बड़े होने की प्रक्रिया में ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वरिष्ठ जन में ये अक्सर अनट्रीटेड रह जाता है क्योंकि डिप्रेशन डायग्नोज ही नहीं हो पाता। कई अन्य मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जुड़ी भ्रांतियों और लोकलाज के भय से हम हेल्प लेने के लिए झिझकते हैं। हमें आभास होने पे भी नकारने की टेंडेंसी रहती है डिप्रेशन को। डिप्रेशन के आम सिम्टम्स हैं थोड़ा भूलने लगना, शरीर में विशेषकर बैक में या सर में अनएक्सप्लेन्ड दर्द रहना, भूख कम लगना, थके थके रहना, नींद में दिक्कत, बाहर जाने या लोगों से मिलने जुलने में गुरेज होना, कुछ भी करने को मन ना होना, सुइसाइडल टेंडेंसीज का पनपना अक्यूट डिप्रेशन का सूचक है। आदत ही बना ली है तुमने, आदत ही बना ली है तुमने तो कतील अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। छोटी उम्र में विशेषकर किशोरी वर्ग में अलग थलग रहना, खींच, गुस्सा, वजन कम होना, ना खेलना, ना किसी गतिविधि में भाग लेना, उदास रहना, बहुत जल्द आंसू निकल आना, अटेंडेंस और परफॉर्मेंस दोनों का एडवर्सली अफेक्ट होना, और हमेशा बच्चे का ऐसा महसूस करना कि मुझे तो गलत ही समझा जा रहा है या जाएगा। छोटी छोटी सी बातों पे तीखा रवैया या खराब तेवर, टेम्परामेंटल इश्यूज, ये बहुत आम सिम्टम्स हैं बढ़ते बच्चों में डिप्रेशन के, जिससे उनका फोकस नहीं बन पाता या बिगड़ने लगता है और परिणामतः मार्क्स या ग्रेड कम आते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में 5% एडल्ट्स डिप्रेशन का शिकार हैं, जिससे शारीरिक अशक्तता की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक शिकार होती हैं डिप्रेशन का। कई पैटर्न हो सकते हैं डिप्रेशन के, सिंगल एपिसोड या रिकरिंग यानी बार बार भी हो सकता है। डिप्रेशन की किस्म में साथियों काफी विरोधाभास पाया जाता है।
एनर्जी का स्तर कई गुना हो जाता है या एकदम कमजोर। यूफोरिक यानी घने राज्य राज्य या बस खिजे खिजे। बहुत ज्यादा बोलना और अपने को बहुत ऊंचा समझना या एकदम चुप चुप और लो सेल्फ एस्टीम। बहुत अधिक सोना या नींद ना आना, यानी दोनों स्थितियों में अतिशयता का आभास। साथियों, हमारी ऊर्जा किन बातों से क्षीण होती है, किन बातों से इजाफा होता है ऊर्जा में, इसका ख्याल रखना तो बनता है ना। हर उम्र में, हर शोबे में, हर पड़ाव पर। सामान्यतः फिजिकल एक्टिविटीज में, गेम्स में, मेडिटेशन, कोई एक्स्ट्रा गतिविधि, लेखन, पठन, म्यूजिक या कोई अन्य हॉबी और टाइम मैनेजमेंट में या आध्यात्मिक रुचि का होना, चैरिटी एक्टिविटीज में भागीदारी का होना, अगर ऐसा होता है तो ज्यादा आसान हो जाता है तनाव या किसी लॉस को झेलना और आगे चलना, टू मूव ऑन। डिप्रेशन कोई इतनी बड़ी आपदा नहीं है जिसे लाइलाज कहा जाए। किसी भी अन्य बीमारी की तरह इसे भी ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, मान लो डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल या मिग्रेन, इनको भी जहां हम अपने प्रयत्न से ठीक करना चाहते हैं वहीं मेडिसिन की भी हेल्प लेते हैं, उसी तरह डिप्रेशन को भी उतनी ही तवज्जो दी जानी चाहिए। जहां भी हमारा भरोसा बने, हम बात कर सकते हों, दोस्त, मित्र, मेंटर, सखा, बंधु बांधव, परिजन, हम शेयर करें और सही रास्ता सही समय पर इख्तियार कर सकें तो डिप्रेशन को हम डेफिनेटली डिप्रेस कर सकते हैं, इसको धत्ता कह सकते हैं, भगा सकते हैं। हमारी अपरिमित ऊर्जा को चैलेंज करने वाले डिप्रेशन को हेड्स ऑन लेके इसकी खबर लेनी चाहिए ताकि हम बखूबी ऊर्जामय, मजामा, खुश खुश रह सके। इजंट इट? अपने कमेंट्स, अनुभव, सुझावों से जरूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।